देखिए हम क्या देख रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख रहे थे, जहाँ पे हम सीख रहे थे कि जब भी क्या होते हैं एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। आई बात समझ। और जब भी एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, है ना। वही अपन को देखना था इस थ्योरी के अंदर, कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं, उसे कहा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। एक कम एनर्जी का ऑर्बिटल बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ज़्यादा एनर्जी का बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो कम एनर्जी वाला होता है उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जो ज़्यादा एनर्जी वाला होता है उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमको पता है कि जब भी 1s और 1s कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, एक सिग्मा 1s बनेगा, एक सिग्मा 2s बनेगा। उसी प्रकार से 2s भी कंबाइन होगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा, 2p कंबाइन होगा। ये अपन को कॉम्बिनेशंस करते हुए आना चाहिए, है ना। जैसे अपन ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें अपन को क्या करना चाहिए, ये बनाते हुए आना चाहिए कि भाई किस टाइप से इनका कॉम्बिनेशन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 1s कंबाइन होगा, जाहिर सी बात है दो यहाँ पे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फिर 2s का बनेगा तो डायग्राम चूंकि बड़ा बन जाएगा, है ना। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, 2s से कंबाइन करना शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है 1s कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, है ना। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे बनाने की थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको 1s की बजाय क्या कर देता हूँ मैं, 2s लिख दूंगा, तो भी अपन को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए, है ना। इसको बार बार बनाने से कोई मतलब वाली बात भी नहीं है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में अपन जब सीख रहे हैं तब अपन के बनाते हुए आना चाहिए। तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, 2s वाला क्या हो जाएगा, 2s वाला अपना ये हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2s वाला कंबाइन हुआ, वैसे ही क्या हो जाएगा, नीचे भी कंबाइन रहेगा, है ना। कंबाइन होने के बाद में क्या बनाया इसने, सिग्मा क्या बन जाएगा, 2s बन जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप क्या करते हैं, अपन 2p को भी कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। p के अंदर कितने रहते हैं, यहाँ पर ऑर्बिटल 3 रहते हैं, 1 2 और ये क्या हो जाएंगे 3। क्या ये 2p वाले, ये हो गया 2p। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है, अब इधर भी 3 इधर भी 3, टोटल कितने हो गए 6। तो 3 कौन से बनेंगे अपने पास यहाँ पे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 3 कौन से बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, पर यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि भाई यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा भी बनेगा, एक तो सिग्मा बनेगा और दो क्या बनेंगे, पाई बनाएंगे। क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि जो p ऑर्बिटल होता है वो क्या बना सकता है, सिग्मा भी बना सकता है और पाई भी बना सकता है ना। क्वेश्चन ये उठता है कि पहले सिग्मा बनाए या पाई बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए कि जो क्या होता है 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, जिन भी स्पीसीज में 14 से क्या होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन है, उसमें अपन को पहले पाई बॉन्ड बनाना है ना। और क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, सिग्मा बाद में बनेगा। और 14 से अगर ज़्यादा होते हैं तो उस केस में इसका क्या करना है, अपोजिट कर देना। उस केस में अपन क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे कौन सा बनाना पड़ेगा, सिग्मा बनाना, उसके बाद कौन सा बनाना पड़ेगा, पाई बनाना। ऐसा क्यों होता है ना, उसके पीछे का रीजन है sp मिक्सिंग, जो कि हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। अभी अपन को उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना, बस अपन को डायग्राम बनाते हुए आना चाहिए, है ना, कि किस टाइप से डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो जाए 2p कंबाइन होगा तो सबसे पहले आगे किसके लिए बना रहे हैं, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जिसके अंदर क्या हो जाएगा अपने 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो जो पहला वाला डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, ये लेस देन 14 के लिए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, 14 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। भाई 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो उसके लिए अभी क्या कर रहा हूँ मैं, आपको बनाना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि 14 इलेक्ट्रॉन से अगर कम हो गया तो क्या करना पड़ेगा, किस टाइप से डायग्राम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा पाई बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे 2 पाई बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, 2 पाई बन जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है क्या है, p ऑर्बिटल कितने हैं, px है, py है, pz है, 3 है, तो 2 तो पाई बना लेंगे और एक क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बन जाएगा। ये क्या बन गया यहाँ पे, सिग्मा बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसका क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। इसका एंटी बॉन्डिंग क्या बनेंगे, इसके ऊपर बनेंगे। ठीक है, अच्छा इनके नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये कौन सा बना भाई, पहले वाले कौन से बने, पाई बने। ठीक है, ये पाई बना, किससे बना, ये 2p से बना है। ठीक है, ये बन गया 2p, ये भी कौन सा पाई बना है, किससे बना, ये 2p से बना। ठीक है, इसको अपन x कह देते, एक को दूसरे क्या कह देते, y कह देते। ठीक है, एक्स वाई जेड किसी का भी नाम दिया जा सकता है, बट चूंकि जेड ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है कन्वेंशनली, ऐसा बोला गया, कोई सा भी हो सकता है, वो तो सारे के सारे आइडेंटिकल है ना। तो इस टाइप से अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2p क्या हो जाएगा, जेड बन जाएगा। ठीक है, तो 3 तो यहाँ पे कौन से बने, बॉन्डिंग वाले, इसके 3 क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, है ना। एंटी बॉन्डिंग बनेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप से 2 एंटी बॉन्डिंग कौन से बने, पाई वाले बने। ठीक है, उसी प्रकार से एक एंटी बॉन्डिंग का बनेगा, ऊपर बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, दूसरा वाला एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, स्टेप से अपन को बनाते हुए आना चाहिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पाई क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा।
2p क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2p क्या हो जाएगा, ये पाई क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। इसका एंटी बॉन्डिंग बन रहा है और ये क्या हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा स्टार 2p क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तो कौन से हो जाए एंटी बॉन्डिंग और 3 कौन से बनेंगे बॉन्डिंग। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते रहिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, स्टेबिलिटी निकालिए, तो सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन बनाना सीख सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से आपको ये बनाते हुए आना चाहिए। ठीक है, नीचे 1s वाले कंबाइन होंगे और ऊपर क्या हो जाएगा 2s का कंबाइन होगा, फिर क्या हो जाएगा 2p का यहाँ पे क्या होता है कंबाइन होता है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना है। चलिए देखिए हम क्या देख रहे थे कि जब भी क्या होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ये देख रहे थे। फिर यहाँ पे क्या देखना है अपन को कि जब भी क्या होता है 1s कंबाइन होता है तो 2 बनाते हैं बॉन्डिंग वाला एंटी बॉन्डिंग वाला, उसी प्रकार से 2s कंबाइन होता है तो ये क्या करेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। उसी प्रकार से 2p जब कंबाइन करेगा तो 2 टाइप के बॉन्ड बनाता, सिग्मा भी बनाता है और पाई भी बनाता है। जब लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब क्या करना है अपन को, पहले क्या बनता है पाई बनता है ना, और उसके केस में क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा जब क्या होता है अपना 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, उस केस में क्या हो जाता है डायग्राम हल्का सा क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, पहले सिग्मा बन जाता है फिर क्या बन जाता है पाई बन जाता है। एंटी बॉन्डिंग एज इट इज वैसे के वैसे रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग के डायग्राम में अपन को चेंज नहीं करना है, ये चीज आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, है ना, ये मस्ट है ना कि भाई क्या हो जाएगा ये अपन को डायग्राम स्टेप से बनाते हुए आना चाहिए। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरना तो अपन को सिंपल सा पता ही है, अब्बाउ का रूल लगाइए, पाउली का रूल लगाइए, हुनसे का रूल लगाइए, है ना, n+l वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, है ना। तो इस टाइप से आपको ये क्या करना चाहिए बनाते हुए आना चाहिए, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो नीचे 1s का आएगा जो कि अपन ने बनाया नहीं चूंकि अपने पास स्पेस कम है, ठीक है, इट डजंट मीन कि वहाँ पे नहीं बना है ना, पहले 1s ही कंबाइन होगा, यह हमेशा क्या है सिक्वेंसली ही बनाया जाता है, पहले 1s को कंबाइन करते है ना। एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये पूरा डायग्राम देखा तो पहले 2p को कंबाइन करवाने लग जाते, भाई पहले 1s का तो कंबाइन होगा तो जाके तो बनेगा आगे का, है ना। बट चूंकि अब अपन को इतनी समझ है इसलिए अपन ने क्या करा 1s को छोड़ दिया, है ना। बट जब भी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अपन को पता होना चाहिए सबसे पहले क्या होता है 1s का कंबाइन होता है, इस टाइप से क्या रहता है चलते चले। अब मॉलिक्यूल लीजिए, इसके अंदर भरते हुए चले जाइए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर सकते हैं डिटरमाइन की जा सकती है ना। जैसे अपन मॉलिक्यूल क्या ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बात करूँ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपने पास, अभी तक अपन ने कितने कर लिए 3-4 कर लिए थे, 4th में ले लेते अपन यहाँ पे C2 ले लेते, ठीक है, कार्बन 2 C2 का मॉलिक्यूल लेते हैं, है ना। यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पता चलेगी, वो अपन यहाँ पे देखेंगे, है ना। C2 की बात करेंगे तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 एक कार्बन के अंदर, 6 दूसरे कार्बन के अंदर कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन अब मुझे भरना है, इसका क्या लिखना है मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं यहाँ पे स्टेप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे इसका लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, है ना, तो इसकी बात करें क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा आएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, फिर क्या जाएगा सिग्मा क्या हो जाएगा स्टार आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1s के अंदर कितने चल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा आया क्या कौन सा आएगा 2s आया, कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे 2, ठीक है। फिर कौन सा आएगा यहाँ पे सिग्मा क्या आ जाएगा 2s आएगा, है ना। स्टेप से यहाँ पे अपन क्या लगाना है कॉमा लगाना है, ये क्या बताता है कि अपन क्या लिख रहे हैं स्टेप से लाइन लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, एनर्जी इसकी क्या होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बढ़ती चली जा रही, सबसे कम किसका है सिग्मा 1s का, है ना, फिर किसका आ जाएगा अपने पास सिग्मा स्टार का, है ना। स्टेप से ये स्टेप चलता रहेगा। फिर देखिए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, यहाँ पे 2 चल जाएंगे, अपने पास टोटल कितने हैं 12 है, 2 4 6 8 भर दिए मैंने, है ना। फिर क्या भरना है मुझे यहाँ पे ये आ जाएंगे 2p क्या आ जाएगा यहाँ पे 2px आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2px आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p क्या आ जाएगा y आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉमन ही लगाऊंगा, है ना, छोटी छोटी चीजें अपन को पता होना चाहिए क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है यहाँ पे सेम है ना, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल का साइन लगाएंगे, और यहाँ कॉमन लगा देता हूँ, इससे क्या पता चलता है अपन को किसकी एनर्जी क्या है ज़्यादा है, इससे मतलब इसकी कम है और इसकी क्या है ज़्यादा है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ये अपन को डायग्राम से पता चल रहा है। तो ये अपन को क्या है छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पे 2 4 6 8 फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे जाएगा इसमें जाएगा पहले, है ना, पहले फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा मतलब ये वाले में, फिर इसमें जाएगा, कितने हो जाएंगे ये 8 का 9 10, फिर इसमें जाएगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे डबलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अपन को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के रूल, देखिए हो जाएंगे सारे के सारे, कितना हुआ 2 4 6 8 कितना हो जाएगा 10 11 12 और कितना हो जाएगा 13, है ना, ज़्यादा हो गया क्या ये, चलिए 8 तो ये हो जाएंगे, 8 के बाद 9 10, है ना, 11 और क्या हो जाएंगे 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे भर दी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ जाएंगे, आएगा सुन।
अभी तक अपन ने क्या सीखा था कि जब भी क्या है कार्बन है, अपने पास कार्बन है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे दो क्या बने, दो बॉन्ड बने। बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ सिग्मा माइनस बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो इसका क्या निकालना है मुझे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। चलिए निकालते, इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अगर बात करूँ इसके बॉन्ड ऑर्डर की तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग 1s के अंदर क्या हो जाएगी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2s के भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ये डायग्राम अपन को बाद में भी यूज करना है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहा है ना, जो कि प्रीवियस अपन ने क्या कर दिए थे वहाँ पे भर के देखे थे। ठीक है, चलिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, है ना। 8 के बाद में क्या बचे यहाँ पे, बॉन्डिंग में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो बॉन्डिंग के अंदर यहाँ पे कितने बचे, 2, है ना, ये हो जाएंगे 2 और 2 ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 2 2 4 हो जाएंगे, है ना। 4 माइनस क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला, 2 निकला। मतलब 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है, मतलब उनके बीच में 2 बॉन्ड यहाँ पे बने 2 कार्बन के बीच। क्वेश्चन ये उठता है कि अभी तक अपन क्या पढ़े हैं, अपने लेवल पे अपन ने क्या पढ़ा है कि जब भी पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है, और सेकंड वाला फिर क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। पर यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि दोनों बॉन्ड कौन से, पाई बॉन्ड है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहला वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, पाई भी बन सकता है। इस मॉलिक्यूल से अपन को ये चीज़ यहाँ से क्या होती है, क्लियर होती है। बट चूंकि अपने लेवल का नहीं है ना, ये हायर लेवल पे जब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर बॉन्डिंग के अलावा, है ना, बॉन्डिंग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तब जाके होता है। अपने लेवल पे अपन यही मानना है कि पहला वाला बॉन्ड क्या है, सिग्मा है ना। बट एक चीज़ यहाँ से और क्या होती है, क्लियर होती है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहला वाला बॉन्ड हमेशा क्या हो, सिग्मा ही हो, वो पाई भी हो सकता है, जो कि अपन को इस केस में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसकी बात करूँ मैग्नेटिक नेचर की, मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर की बात करूँ तो बताइए इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, है ना, मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका मैग्नेटिक नेचर, ये भी पता होना चाहिए अपन को। इसके मैग्नेटिक नेचर की बात करूंगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेड हो जाएंगे, और यहाँ पे बैठे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, पेड है। पेड है तो क्या हो जाएगी अपने पास, डाया मैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, है ना। तो इतनी सारी जानकारी अपन को कौन दे सकता है यहाँ पे, ये दे सकता है अपन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सहायता से अपन इतनी सारी जानकारी क्या कर सकते, निकाल सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि भाई इस टाइप से अपन को ये सारी चीज़ें क्या कर सकते, पता की जा सकती। ठीक है, चलिए और बात करते हैं अपन, लेस देन 14 के लिए लग रहा है, ये चीज़ अपन को याद होना चाहिए। ये जो डायग्राम बना रहे हैं लेस देन 14 और मोर देन 14 रहेगा तो इसको क्या कर देना, फ्लिप कर देना। है बात समझ में, इसको कैसे याद किया जाता है, ट्रायंगल से। भाई लेस देन 14 क्या जाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, भाई ऐसा सोचने के लिए बना सकते हैं कि दो ऊपर मतलब 2 स्ट्रेट वाले ट्रायंगल बनाना। भाई ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाओ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाए, है बस। और जैसे 14 से आ जाए तो इसको क्या कर देना, है ना, नीचे कर देना। मतलब पहले सिग्मा बनेंगे फिर पाई बनेंगे, है ना। उस केस में क्या हो जाएगा, भाई 14 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, नीचे आइए, नीचे आइए, है ना। तो इस टाइप से उसको ट्रिक से याद किया जाता है ना। बेसिकली आपको डायग्राम बनाओगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये क्या देखा अपन ने कि भाई किस टाइप से अपन को क्या करना है, मोर 14 अगर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इस टाइप से ये वाला लगता है ना। 14 भी रहेगा तो यही वाला लगेगा। मोर देन 14 के लिए अलग लगता है, भाई 14 और लेस देन 14 के ये वाला डायग्राम काम होता है ना। अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तब अपन को यहाँ पे दूसरा वाला मॉलिक्यूल देखना। चलिए उसी प्रकार से किसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, एक और मॉलिक्यूल उठा लेता हूँ। कौन सा हो जाएगा, कार्बन के बाद लेते हैं अपन N2, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा 1s2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, क्या हो जाएगा ये 2। ठीक है, स्टार आएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार आएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे ये गलत हुआ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, सिग्मा 2s आएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2 आ गया। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा स्टार क्या आएगा 2s आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो गया। अगर समझ में, फिर कितने हो जाएगा अपने पास, इसके अंदर तो 14 इलेक्ट्रॉन है। अभी तो मैंने कितने भरे यहाँ पे, 8 भरे। फिर क्या हो जाएगा मुझे यहाँ पे, फिर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p आएगा, पाई क्या आएगा 2p आया, ये पाई आया 2p, कौन सा वाला, x वाला। इज इक्वल्स टू क्या करूँगा, पाई क्या करूँगा 2p क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये दोनों के दोनों कौन से अभी बॉन्डिंग ही चल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, 8 हो गए, 8 से कितना हो गया 10, और 10 से क्या हो जाएंगे ये 12। आई बात समझ में। तो इस टाइप से अपन ने क्या भर लिए, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर ली, है ना, 12 हो गए। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, उसके अलावा क्या हो जाएगा, आगे भरना है मुझे, है ना। क्या अभी तो 12 भरे, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा क्या आ जाएगा
2p क्या आ जाएगा यहाँ पे जेड, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। तो इस टाइप से अपन को ये क्या करते हुए पूरे हुए भरते हुए आना चाहिए। भाई 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 8 से 9 10 11 12 13 और कितने हो जाए 14, 14 मतलब कितना हो जाए 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूँ मैं। चलिए बॉन्ड ऑर्डर बताइए इसका क्या हो जाएगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 14 के केस में। देखिए नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे 6 बचेंगे, है ना। 6 माइनस क्या हो जाए 3 हो जाएंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग तो 6 माइनस क्या हो जाए 0 हो जाएगा बटा 2, तो कितना हो जाए 3 हो जाएगा, है ना। जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना आ जाए बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाए, है ना। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है, अपन को ऐसे पता है इनटू मॉलिक्यूल। भाई लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर अपन को ऐसे भी पता ऑलरेडी पता है कि जब भी क्या होता है इनटू मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो उनके अंदर कितने 3 बॉन्ड बनते हैं। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि जब भी क्या होते हैं यहाँ पे अपन क्या करना है, फ्रैक्शन में भी क्या आ सकता है अपने पास बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है ना। तो वो चीज़ अपन को यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के देखना पड़ेगा। 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो एंटी बॉन्डिंग में भरने चले जाएंगे, फिर वो बॉन्ड ऑर्डर क्या करते हैं कम करते चले जाते हैं, है ना। तो ये अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये अपन ने क्या देखा कि भाई अपने पास क्या हो जाता है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ये वाला अपने पास यहाँ पे ऑर्बिटल काम में आता है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर क्या हो जाए अपने पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना या फिर 14 हो या फिर 14 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। उसका एग्जांपल जैसे O2 हो सकता है, तो O2 के अंदर कितने हो गए 16 हो गए, है ना। तो क्या हो जाएगा 16 के केस में मुझे क्या करना है, ये डायग्राम को यहाँ से क्या कर देना पलट देना, ठीक है। पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना। करके देखते हैं यहाँ पे। चलिए इसको क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे पलटना है मुझे। चलिए इसको कॉपी कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको अपन क्या करते हैं यहाँ पे इरेज करते हैं ये वाले को। ठीक है, और क्या बनाना है अपन को यहाँ पे, इसको पलट देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे पाई बन जाएंगे, यहाँ पे पाई बाद में बनेगा और सिग्मा क्या बन जाएगा यहाँ बन जाए। ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये नहीं अपन को जानना, ठीक है। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, मोर देन क्या हो जाएगा 14, है ना। इसकी बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा क्या हो जाएगा मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। ये हो जाएगा अपने पास मोर देन क्या हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन के, मोर देन क्या हो गया 14, ठीक है। सिर्फ हल्का सा चेंज किया है मैंने, ठीक है। दिख रहा होगा ये क्या हो जाएगा, अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस टाइप से अपन को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। नाम तो अपन को ऑलरेडी पता है, वही सिग्मा है तो क्या हो जाएगा, इसका नाम सिग्मा लिख दो। किससे बना है 2p से बना है ना। कौन सा वाला जेड से। ये क्या हो जाएगा पाई बना है, क्या बना है 2p से बना है, कौन सा वाला एक्स से। ये क्या बना पाई बना है, कौन सा बना है 2p वाई से। ये हो गया, ठीक है। अपन ने C2 लिख दिया, अपन ने कौन सा लिख दिया N2 ले लिया। इसके अंदर से वो सारी चीज़ें भी निकाल जा सकती है, मैग्नेटिक नेचर वगैरह। अगर पेड है तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, अनपेड है तो, है ना, क्या भी हो जाएगा, वो सब आपको पता है। इसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा, है ना। तो ये आपको सारी चीज़ें क्या है ऑलरेडी आती भी है ना। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। तो ये अपन ने देखा। अब क्या हो जाएगा, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल लेता हूँ यहाँ पे चलिए यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ यहाँ पे O2 की बात करूँगा तो यही काम में आएगा, यहाँ तक तो यही काम में आ जाएगा। तो ये क्या ले लिया मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लिया मेरा O2, है ना। ये कौन सा हो जाएगा 6 नंबर का। O2 में बात करूँगा तो पहले क्या आ जाएगा सिग्मा 1s में, सिग्मा स्टार 1s में, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा 2s में, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार क्या आ जाएगा 2s में जाएगा। अब देखिए उसके बाद में क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s के बाद में क्या आ जाएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा सिग्मा आएगा, कौन सा आएगा ये सिग्मा 2p क्या आएगा जेड वाला, ठीक है। फिर कौन से आएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा अपना सिमिलर एनर्जी के 2 ऑर्बिटल आएंगे, है ना। इसके अंदर कितने चले जाएंगे 2 चले जाएंगे। अब मुझे इसके नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 2p क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा, जो कि किसकी इक्वल टू है, उन दोनों की एनर्जी किसके बराबर इक्वल है, पाई और पाई की दोनों की एनर्जी क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेप से मुझे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा और क्या हो जाएगा पाई क्या हो जाएगा 2p y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए काउंट कीजिए इलेक्ट्रॉन कितने 2 4 6 8 10, फिर क्या हो जाएगा 11 12 13 और 14, है ना। ये हो जाएंगे यहाँ पे 2 भर जाएंगे, यहाँ पे 2 भर जाएंगे, ये हो गया 14। अब मुझे और भरना पड़ेगा, 14 से आ जाए 15 और यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन को यहाँ पे भरूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये आएगा अपने पाई स्टार आएगा, 2p क्या आएगा x आएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा पाई स्टार आएगा, कौन सा आएगा 2p क्या आएगा y आएगा, है ना। इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, इसके अंदर क्या चल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से आपको ये क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे इस टाइप से निकालते हुए आना चाहिए। चलिए
बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये अपने आप को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बॉन्डिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने बचे बॉन्डिंग में 2 4 6, ठीक है, वो इधर क्या है 2 है, तो ये क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बॉन्डिंग के अंदर कितने बचेंगे 4, आई बात समझ, तो बॉन्डिंग के अंदर यहाँ बचे 4, ठीक है, बटा क्या करूंगा 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आई बात समझ में, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, ऑलरेडी अपन को पता है ना, ऐसे अपन को कोई नई बात नहीं पता चल रही, ठीक है, तो अगर O2 की बात करेंगे तो अपन को ऑलरेडी पता है कि क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर O2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर इसका, है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा तो ये होता है अपने पास 2, होता है कि नहीं होता है, और क्या करूँ O2 पॉजिटिव की बात करता हूँ, है ना, इस केस में क्या कर दिया मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, कहाँ से निकाला है ना, भाई बाहर वाला ही निकलेगा जो ज़्यादा एनर्जी वाला है, वहाँ से अगर निकाल दूंगा तो बताइए बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, भाई ये तो कैंसिल आउट हो गए 2 4 6 माइनस क्या हो जाएगा 1, 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, इस टाइप से अपन को ये निकालते हुए यहाँ पे आएगा 5/2 हो जाएगा, है ना, इस टाइप से अपन को ये सारे के सारे क्या करना है निकालते हुए यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ पे अपन को लिख के देखना पड़ेगा, तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, इसका मैग्नेटिक नेचर भी पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा अगर इसकी बात करें O2 की, तो ये क्या रहेगा, ये भी कौन सा रहेगा अपने पास डाया रहेगा कि पेरा रहेगा, पेरा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा तो भी क्या हो जाएगा पेरा हो जाएगा, O2 2 नेगेटिव क्या हो जाएगा डाया हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, उस केस में क्या बचेंगे यहाँ पे अपने पास O2 2 नेगेटिव बनेगा, O2 2 नेगेटिव क्या हो जाएगा डाया, क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तो इस टाइप से अपन को ये सारी चीज़ें क्या करना चाहिए यहाँ पे अप्लाई करते हुए आना चाहिए, ठीक है, अच्छा ये अपन ने देख लिया O2 का, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्या करें अपन, N2 लिया है मैंने, है ना, N2 लिया है तो N2 में तो 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो अपन ने कौन सा लगाया था पीछे वाला लगाया था, है ना, और क्या कर दूं N2 नेगेटिव कर दूं तो अब 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मतलब ये वाला लगाऊंगा क्या मैं डायग्राम, नहीं, अभी भी मॉलिक्यूल कौन सा N2 ही है, उसके ओरिजिनल मॉलिक्यूल से क्या करते हैं इसको डिस्कस करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे N2 नेगेटिव में भी कौन सा रहेगा पुराना वाला डायग्राम ही काम में आएगा, क्यों आएगा काम, क्योंकि ये क्या है मॉलिक्यूल N2 है, तो N2 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास पुराना वाला डायग्राम ही काम आता है, N2 2 नेगेटिव कर दूंगा उस केस में भी कौन सा रहेगा पुराना वाला ही डायग्राम काम में आता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, अपन को क्या लगता है भाई 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो मुझे क्या करना है ये वाला डायग्राम अप्लाई करना है, बट एक बात याद रखना है कि N2 के केस में क्योंकि N2 मॉलिक्यूल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पुराना वाला ही मुझे क्या करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो इस टाइप से आपको ये सारी चीज़ें निकालते हुए यहाँ पे आना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर निकाला जा सकता है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर सकते काउंट आउट की जा सकती, ठीक है, चलिए, है ना, तो इसका क्या हो जाता है सिंपल से एक ट्रिक भी है कि डायरेक्ट अपन क्या करें नंबर ऑफ क्या कर ले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकले उससे क्या कर ले डायरेक्ट अपन क्या बना सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला जा सकता है ना, क्योंकि ऐसे ही अपन को याद होना चाहिए, ठीक है ना, वो ट्रिक वगैरह से कोई मतलब वाली बात नहीं, 14 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है कौन सा रहेगा जैसे N2 हो जाएगा, N2 में अपन को ऑलरेडी पता है 3 बॉन्ड होते हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर धीरे धीरे कम होते चल जाए, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड 3 ही बन सकते हैं 2 मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये अपन को पता होना चाहिए कि जब भी कितना हो अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, चलिए इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पे, है ना, इसकी बात करूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर मैं बात करता हूँ किसी भी मॉलिक्यूल का अगर क्या हो जाए उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए अपने पास यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलता है इसके लिए 3 निकलता है, ठीक है, अब 14 से ज़्यादा कर देता हूँ मैं कितना कर देता हूँ 15 कर देता हूँ, 15 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल दिया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा आधा बॉन्ड कम हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, इस कारण से अपन मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्या करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके भी ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके, फिर क्या हो जाएगा 16 की बात करूँगा 16 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा और आधा कर दो इसमें कम कर दो क्या हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा, अरे 16 मतलब क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, और O2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड होते हैं ऑलरेडी पता है अपन को, है ना, इसके अंदर कोई बहुत नई चीज़ नहीं सीख रहा है ना, बट इस केस में अपन क्या फ्रैक्शन में भी यहाँ पे अपन सीख रहे हैं कि क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी होता है, और क्या हो जाएगा अगर 17 हो जाए तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, भाई एक इलेक्ट्रॉन निकला तो आधा क्या कर दो बॉन्ड कम कर दो, फिर क्या हो जाएगा 18 की बात करूँ 18 के केस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, भाई इसका मॉलिक्यूल बताइए, इसका एग्जांपल भी याद कर सकते F2 में क्या हो जाएगा
है ना, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और अपन को ऑलरेडी पता है कि F2 के अंदर कितना होता है भाई, एक ही बॉन्ड बनता है ना। तो कोई बहुत बड़ी अलग से रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहा है अपन इसमें। चलिए और क्या करता हूँ, 14 से कम करता हूँ, उस केस में भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है भाई, मैक्सिमम बॉन्ड तो 3 ही बन सकते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, 13 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, 13 इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बताइए। 13 के केस में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर 3 था तो ये फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, है ना। अगर क्या कर लेता हूँ 12 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, फिर से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये अपने पास, ये हो जाएगा 2 बॉन्ड हो जाएंगे। और क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे 11 ले लेता हूँ, 11 बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1 बॉन्ड। तो ये क्या निकाल लिया, बॉन्ड ऑर्डर का भी यहाँ पर अपने टेबल बना ली। बना सकते कि नहीं बना सकते हैं, ये टेबल जो मैंने बनाई है किसकी बनाई है, बॉन्ड ऑर्डर की। यहाँ पर टेबल अपने पास इस टाइप से बन गई। अब इससे क्या करिए अपन, कोई से मॉलिक्यूल लीजिए, है ना, उसके अंदर से डायरेक्ट क्या करें, इलेक्ट्रॉन काउंट उसका कीजिए और क्या कर दो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। एक क्वेश्चन लेके देखें, चलिए क्वेश्चन क्या है अपने पास यहाँ पे, विच, है ना, विच ऑफ, है ना, द मॉलिक्यूल, विच ऑफ द मॉलिक्यूल among the following है ना, इज क्या हो जाएगा, इज मोर स्टेबल, ठीक है। आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा वाला मॉलिक्यूल क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेता हूं यहाँ, ठीक है। मैंने क्या लिया यहाँ पे, कार्बन लिया, C2 लिया, ठीक है। और कौन सा लिया यहाँ पे सेकंड वाला, C और क्या लिया O लिया है, ठीक है। फिर कौन सा लिया थर्ड मैंने यहाँ पे N2 लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, फोर्थ वाला लिया मैंने, है ना, N2 क्या ले लिया पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। इस टाइप से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वाला क्या है ज़्यादा यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन्स काउंट है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर 14 हो जाएंगे भाई, एक नाइट्रोजन के अंदर 7, दूसरे के अंदर भी 7, तो टोटल हो गए 14, है ना। तो ये हो जाए 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 14 में से एक कर दिया बाहर निकाल दिया, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब CO की बात करेंगे, कार्बन कितने आते हैं 6 नंबर पे, ऑक्सीजन कितने नंबर पे 8, तो 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, है ना, ये भी 14 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएंगे, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना। C2 में कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पूछ लिया मोस्ट ऑफ क्या हो जाएंगे, कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो कौन सा N2 हो जाएगा, है ना। ये उनको पता है 14 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है 3 बॉन्ड बनते हैं, है ना। बेसिकली इसके लिए क्या होता है बहुत ही अलग वाला डायग्राम यूज़ किया जाता है जो हायर लेवल पर पढ़ाया जाता है MSc वगैरह, है ना। इसका तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है CO का, है ना। तो वो अपन नहीं समझना, अपन मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या होता है 14 इलेक्ट्रॉन से अपन यहाँ क्या करते हैं निकालना सीखते हैं, है ना। इसके अंदर कुलजन मॉडल लगाया जाता है ना, जो कि MSc में आता है, नेट में आता है कुलजन मॉडल, है ना। तो कुलजन मॉडल से इसको अपन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, है ना। तो उसको अपन लेना देना नहीं, है ना। चल इसको CO पॉजिटिव कर लें, है ना। तो ताकि क्या रहेगा अपने पास और भी करेक्ट बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, कुलजन मॉडल से निकाला जाता है बेसिकली इसका बॉन्ड ऑर्डर, है ना। ये हो जाएगा क्योंकि इसमें मिक्सिंग होती है अपने पास, sp मिक्सिंग होती है जो कि अपन यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जो अपन ने देखा था ना कि ये क्या हो जाता है डायग्राम क्यों पलट जाते हैं, उसके पीछे कारण है sp मिक्सिंग, है ना। तो यहाँ पे वो मिक्सिंग के कारण से कुलजन मॉडल लगता है ना, जो कि अपने क्या है सिलेबस से बहुत ज़्यादा बाहर है, ठीक है। तो ये अपन को बताना चाहिए क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल हो जाएगा इसके अंदर से N2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट क्या हो जाएंगे, अगर लिस्ट की बात करेंगे कौन सा वाला सबसे कम स्टेबल है तो कौन सा हो जाएगा 12 वाला। तो ये क्या हो जाएगा कम स्टेबिलिटी हो जाए क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम, ऐसा नहीं स्टेबल नहीं है, कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टेप से अपन को निकालते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो ये रही अपनी क्या हो जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैग्नेटिक नेचर ये सारी चीज़ें भी यहाँ से पता की जा सकती, अगर पेड रहे तो डायमैग्नेटिक, अनपेड रहे तो क्या हो जाएंगे, है ना। इस टाइप से अपन को पता होना चाहिए, पेड सारे रहे तो डाया हो जाएंगे और अनपेड रहे तो क्या हो जाएंगे अपने पास ये अपने पास पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे और पेड रहे तो डायमैग्नेटिक। इस टाइप से आपको क्या करते हैं ये वाली थ्योरी अपन को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है। क्या क्या पढ़ा अपन ने अभी तक,
है ना। स्टार्टिंग से बात करें तो बॉन्डिंग के बारे में अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग दो टाइप की देखी थी, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग फजांस रूल पढ़ा था, स्मॉलर द केटायन, है ना, बिगर द एनायन फॉर्म क्या हो जाएंगे, बेटर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। जितना छोटा क्या रहेंगे केटायन रहेगा, जितना बड़ा एनायन रहेगा उतना अच्छा क्या बनाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके हिसाब से अपन ने कंपेयर किया था, है ना। तो वो अपन ने देखा था आयनिक बॉन्डिंग के केस में क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर निकालना सीखा था। फिर क्या आता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड देखा था, एक आयनिक होता है, दूसरा कोवेलेंट होता है, सिग्मा होता है, पाई होता है, डेल्टा होता है और फाई होता है ना। इसमें लगती है लेविस थ्योरी, VSEPR, VBT, हाइब्रिडाइजेशन और क्या हो जाए, MOT। ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे देखी, ठीक है। फिर देखा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी देखी अपन ने। उसमें अपन ने देखा कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कौन डिटरमाइन करता है, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, सेंट्रल एटम के ऊपर बैठा क्या हो जाए, बोन पेयर प्लस लोन पेयर। ज्यादा रिपल्सन कहाँ होता है, लोन पेयर लोन के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है। सभी के एक एक एग्जाम्पल लेके अपन ने बात करी थी यहाँ पे, है ना, कि क्या हो जाए, उनकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, उनका शेप क्या हो जाएगा। फिर देखा था ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब ये बाद में देखी गई थी, ये थोड़ा आगे पीछे हो गई यहाँ पे स्लाइड, है ना। तो इस टाइप से आपको क्या करते आना चाहिए, सारी चीजें सारे अपन ने डिस्कस किए थे, ये मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अगर इतनी अपन प्रैक्टिस कर लेते तो अपनी क्या हो जाएगी, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर बहुत अच्छा किया जा सकता है। और केमिकल बॉन्डिंग अपन को समझ में आ गई तो ये समझ लीजिए अपन मॉलिक्यूल बनाना सीख गए, है ना। उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें निकालना सीख गए। देखिए कितने अच्छे डायग्राम बने तो जब कॉपी के अंदर आप बनाओगे, है ना, वही चीज़ें बनाने से आती हैं। मैं यहाँ कितना भी समझाया करूँ आपको समझ में तो सारी चीज़ें आ जाएगी, पर जब क्या होगे कॉपी पे बनाने के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, या फिर इतने अच्छे से डायग्राम नहीं बन पाएंगे। और आंसर भी सही निकाल लिया तो ये रिप्रेजेंटेशन करना अपने आप में एक अलग चीज़ है ना, एक अलग टास्क है ना। तो चीज़ों को आना एक अलग बात है, उसको रिप्रेजेंट करना एक अलग बात है ना, नॉलेज होना अलग बात है, उसको डिलीवर करना अलग बात। तो इस टाइप से बनाना सीखिए ना, तो बहुत अच्छे से मॉलिक्यूल बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इसके सुंदर नोट्स बनाए जा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं अदासन। तो सारी की सारी चीज़ें क्या हो सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट की जा सकती है। अब अपन को क्या पढ़ना है, GOC पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई अपन पढ़ क्या रहे हैं, एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, IT वगैरह के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हालांकि उसमें भी यही आता है। बट क्या हो जाएगा, अपन थोड़ा ईजी गोइंग चल रहे हैं, है ना, सिंपल रास्ते चल रहे हैं। तो वहाँ से अगर आप क्या कर लो, इतना भी कवर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत अच्छा किया जा सकता है। भाई यही सारी चीज़ें उसमें भी पूछी जाती, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में जितना भी पढ़ोगे क्या रहेगा, उतना कम रहेगा, है ना। इसको महीने भर तक पढ़ाया जा सकता है, ये स्लाइड आगे पीछे हो गई, ठीक है। बाकी बहुत ही क्या है, प्यारा टॉपिक है अपने पास यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। चलिए इसके अंदर इतना ही डिस्कशन रहेगा, है ना। डिस्कशन तो बहुत सारी और इसमें पॉइंट है, डिस्कस कर सकते हैं, बट इतना पढ़ लेंगे तो अपने पास क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड पहचान सीख सकते हैं, पाई बॉन्ड पहचानना सीख सकते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, यहाँ से पता लगा जा सकते। आई बात समझ में। तो अभी अपन यहीं पे क्या करते हैं, इसको, है ना, वाइंड अप करते चैप्टर को, ठीक है। इसके बाद अपन GOC चालू करेंगे हल्का सा, ठीक है। तो वो रहेगा अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल बातें अपन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ना रहेगा, ठीक है।